नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कोरोना के कहर से पूरी दुनिया में हाहाकार है। देश में लॉकडाउन का दूसरा दौर चल रहा है। लोग अपने अपनों के साथ घर में रहकर कोरोना से बच रहे हैं, लेकिन लाखों लोग ऐसे भी हैं जो इस लॉकडाउन में फंस गए हैं, अपनों से आइसोलेट हो चुके हैं, बेघर हैं, बेसहारा हो चुके हैं, कोरोना के कहर के थमने का इंतजार कर रहे हैं। कोटा से हजारों स्टूडेंट्स को घर भेजने के लिए बसें चलाई जा रही हैं, लेकिन मजदूर की मजबूरी और प्रवासी आज भी बेबसी नजर आते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में सबसे पहले प्रवासी मजदूरों की मजबूरी को साझा किया, उनके दर्द को महसूस किया। राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के रुकने और खाने का माकूल बंदोबस्त किया गया। उनको हर वो सुविधा मुहैया कराई गई जिसके लिए मजदूर मोहताज होता है। राज्यों की सीमाएं सील होने के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने की अपील की, ताकि मजदूर खुद मजबूर ना महसूस करे, अपनों के साथ अपने आप को महफूज महसूस करे और कोरोना के कहर के खत्म होने का इंतजार करे। लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत के लाखों प्रयासों के बावजूद आज भी केंद्र सरकार से कोई जवाब नहीं आया। नतीजा, आज भी प्रवासी मजदूर घर से दूर रहने को मजबूर हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये कब तक रहेंगे अपनों से आइसोलेट। आज बात इसी मुद्दे पर। स्वीकार नहीं हुआ। एक बार लोगों के दिलो दिमाग में आ चुका है, हम अपने घर जाना चाहते हैं, माँ बाप से मिलने के लिए, बच्चों से मिलने के लिए, पति से मिलने के लिए, और वो जा नहीं पा रहे, तो उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रहा है। वाकई में सवाल यही खड़ा हो रहा है कि अपनों से आइसोलेट कब तक होंगे, क्योंकि मजदूर मजबूर है, वजह सा मंजिल उनकी मीलों दूर है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर लॉकडाउन में दोहरे मापदंड क्यों हैं? एक तरफ स्टूडेंट्स की वापसी, घर वापसी के लिए बसें चलाई जा रही हैं, वहीं प्रवासी और मजदूर अपनों से दूर रहने को मजबूर हैं। केंद्र सरकार मुख्यमंत्री गहलोत के सुझाव पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? क्यों प्रवासियों को उनके राज्यों में भेजा जा रहा है? क्यों नहीं मजदूरों को उनके घर की दहलीज नसीब कराई जा रही? बिग फाइट में बहस आज इसी मुद्दे पर होगी और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, आपको उनसे मुखातिब करा देते। हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी जी, हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस विधायक राम नारायण मीणा जी, हमारे साथ मौजूद है रिटायर्ड आरपीएस राजेंद्र सिंह राव जी, वो एएसपी रह चुके हैं, हमारे साथ मौजूद है रिटायर्ड आरएएस भूराराम चौधरी जी, एडीएम रह चुके हैं। राम नारायण जी, चर्चा को मैं आपके साथ शुरू करना चाहूंगा। सर, क्या वाकई में आपको ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार राजस्थान की तरफ ध्यान नहीं दे रही? मुख्यमंत्री जो भी सुझाव देते हैं उनको नजरअंदाज किया जा रहा है? देखिए राजेंद्र जी, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, इसे स्टार्ट करूंगा। कल मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय को एक पत्र भेजा कि जोधपुर में, जयपुर में ये हमारे मरीज गरीब मजदूर बैठे हैं। आज मेरे पास मुख्यमंत्री कार्यालय से टेलीफोन आया कि उनकी व्यवस्था कर दी गई है, जो ट्रेस नहीं हुआ उसका ध्यान दिया जा रहा है। हमें खुशी है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री ही इसमें दुखी नहीं है, पूरा कार्यालय सतर्क है। अब भारत सरकार मन की बात करती है, लेकिन सजेशन को क्यों नहीं मान रही? बड़े बड़े पूंजीपतियों के बच्चे जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में लाखों रुपए खर्च करते हैं, उनका ध्यान रखा जा रहा है। मजदूरों के लिए आज की तारीख तक कोई पॉलिसी नहीं है। उत्तर प्रदेश के मजदूर मध्य प्रदेश नहीं जा रहे, मध्य प्रदेश के मजदूर राजस्थान नहीं आ रहे। राजस्थान में पॉलिसी कहने अलग चीज़ है। भारत सरकार किट हुआ या चाइना से जो सामान मंगाए हुआ, मेक इन इंडिया के हमारे डिफेंस इंस्टीट्यूशन से उन्होंने कोई भी उत्पादन डिफेंस इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से आज मेडिकल इक्विपमेंट्स की बात नहीं की जा रही जी। ये क्या हो रहा है? भारत सरकार को न कोई आ रहा। हम जो कुछ कर रहे हैं, ठीक है, राजस्थान सरकार का खर्चा है, उनका पैसा हम दे रहे हैं और स्थिति को संभाले हुए हैं। किसानों को आज मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे न हमारी मसूर बिक रही है 4825 की, न चने को भारत सरकार खरीद रही है। गेहूं का भी टारगेट केवल 5% है। यदि गांव का किसान बर्बाद हो जाएगा। यह मैंने खुद ने
भारत के रामनारायण जी, आज प्रधानमंत्री को दरअसल पत्र मेरी लिखा। चर्चा इस बात पर है कि जब स्टूडेंट्स की बात आती है तो हजारों को भेज दिया जाता है, व्यवस्था कर दी जाती है। जब विदेश से भारतीयों को लाने की बात आती है तो सरकार व्यवस्था कर देती है, लेकिन जब मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की बात आती है तो वो सड़कों पर चलते हुए दम तोड़ते नजर आते हैं। सर, आप ये एक आंकड़ा तो बताइए कि बाकी राज्यों से राजस्थान के अंदर कितने मजदूरों को राजस्थान सरकार लेकर आ चुकी है? देखिए, राजस्थान सरकार सीमाओं के सील होने के बाद में राजस्थान सरकार के कलेक्टर्स का ऑर्डर सीमा पे नहीं माना जाए तो बड़ा मजाक की बात होती है जी। इसलिए ये केंद्र सरकार अभी तक भी, मैं एक दिन गया मध्य प्रदेश तक, मैंने देखा हजारों आदमी वहाँ सीमा पे पड़े हुए हैं। भारत सरकार की कोई नीति नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। अखबार में देना, भाषण देना, भारत सरकार का कोई मंत्री ओपन नहीं अलावा नरेंद्र मोदी जी मन की बात करते हैं। मेरा ये निवेदन करना है कि मोदी जी को चाहिए कोई मंत्रियों का विश्वसनीय का, ठीक है उनके दूसरे आदमी हो सकते हैं, विश्वसनीय प्रकोष्ठ गठित करे। और मैंने एक बात देखी है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जो भी सजेशन दे रहे हैं इस कंट्री में, जिनकी बात को प्रमुखता दी गई, तो आज जो 21 मार्च के बाद में 100% जैसे मरीज बढ़े हैं, ये कभी भी नहीं बढ़ेंगे। और हम ठीक है, हमारे साथ पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं। एक अहम जिम्मेदारी वो बीजेपी सरकार के दौर में संभालते थे, सहकारिता मंत्री रह चुके हैं, संवेदनशील हैं। अरुण चतुर्वेदी जी, सर, आपको नहीं लगता कि जो मजदूर मजबूर हो चले हैं उनको लेकर केंद्र सरकार को एक बड़ा फैसला लेना चाहिए? जब विदेश से भारतीयों को लाया जा सकता है, जब देश के अंदर विद्यार्थियों को और अन्य लोगों को शिफ्ट किया जा सकता है, उनके लिए बसों की व्यवस्था हो सकती है, तो मजदूरों के लिए भला ऐसी क्या बात है कि उनके लिए व्यवस्था नहीं की जा रही, उनके लिए कोई नीति नहीं लाई जा रही, कोई निर्देश नहीं दिए जा रहे? देखिए लगभग कोई हम जो इतिहास में पढ़ते हैं कि 100 साल के बाद देश में ऐसी स्थिति आई है, विषम परिस्थितियां खड़ी हुई हैं, जिसमें देश के कानून भी नहीं बल्कि पुराने कानून के आधार पर हम एपिडेमिक एक्ट और डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट उनके आधार पर अपने कामों को चलाते हुए देश की व्यवस्थाओं को चलाने की स्थिति में आए। इस सारी स्थिति में एक बड़ी विचित्र स्थिति आई, जिसमें कि स्थिति थी, अगर भारत सरकार ने उस समय निर्णय नहीं लिया होता 24 तारीख की रात को लॉकडाउन का, तो दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश जिस समय इसकी मार से भयंकर पीड़ित हैं, भारत भी शायद उसी पंक्ति में जाकर खड़ा हो जाता। लेकिन उस लॉकडाउन का निर्णय एक देश को इस महामारी से बचाने के लिए और हम कम से कम इसका प्रभाव झेलें, इस नाते से भारत की सरकार ने तय किया था। और जिसकी बात रामनारायण जी कह रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी स्वयं इस बात का क्रेडिट बार बार लेते हैं कि हमने तो पहले से ही, जब देश में लॉकडाउन लगा उससे पहले राजस्थान में लॉकडाउन की घोषणा कर चुके थे। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि हमने इस बात को नहीं कह सकते कि भारत सरकार ने बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगाने की बात की है। ये बात सही है कि आज देश में अगर 2011 के सेंसस के आधार पर देखें तो जो गणना निकल करके आती है उसमें आता है लगभग कोई 41% लोग ऐसे हैं जो लेबरर हैं और विभिन्न राज्यों में अलग प्रवासी लेबर के नाते से, माइग्रेंट लेबर के नाते से काम करते हैं। ये संख्या अगर अंदाज करें तो आज की पॉपुलेशन के हिसाब से हम बात करें तो लगभग कोई हम कह सकते हैं क्योंकि 45 लाख के आसपास लोग, करोड़ लोग ऐसे होंगे जो विभिन्न राज्यों में, दूसरे राज्यों में नौकरी करने गए हैं, माइग्रेंट हैं, अपने लेबर के ऊपर काम निर्भर करते हैं, ऐसे लोग होंगे सारे के सारे मिला करके। आज जब अपन विद्यार्थियों की बात करते हैं तो विद्यार्थियों को विभिन्न राज्यों ने अपनी व्यवस्था की, राजस्थान सरकार से सहमति ली, सहमति लेने के बाद उन बच्चों को बुलाने की बात की है। उन बच्चों की संख्या निश्चित है, कितनी संख्या और कितनी संख्या को लाने की बात है। भारत सरकार ने इस बात को जहां तक कहा है, अगर संख्या निश्चित नहीं है, अरुण चतुर्वेदी जी, अगर संख्या निश्चित नहीं है तो क्या मजदूरों को छोड़ दिया जाएगा? सर, मैं आपको वो तस्वीरें आपके जहन में होंगी, जब लॉकडाउन किया गया उसके बाद मजदूर किस तरीके से सड़कों पर दिखाई दिए थे, सड़कों पर दम तोड़ते भी नजर आए थे, हजारों किलोमीटर का सफर करते दिखाई दिए थे। सवाल यह है सर कि जब एयरप्लेन के लिए लॉकडाउन से पहले 5 दिन का वक्त दिया जा सकता है तो फिर इसके लिए भी दे दिया जाता। मजदूरों को रोक तो वैसे भी नहीं पा रहे सर। हाल ही में बांद्रा की तस्वीर सामने आई थी, जिनको घर पहुंचना है वो पहुंचेंगे। मंत्री ने कह दिया इस बात को कि कल से हम बसें रवाना करेंगे, उसके कारण सिंधी कैंप के सामने हजारों लोग आकर खड़े हो जाते हैं। उसी तरह महाराष्ट्र का घटना हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में एक चैनल के माध्यम से, एक पत्रकार के माध्यम से चल गया इस विषय को लेकर के कि आज कल से इस तरह की ट्रेनें चलेंगी, उसके आधार पर चलाने की बात हुई, तब लोग कल के आए। आज हम कह सकते हैं कि संपूर्ण भारत पूर्ण अनुशासन के साथ इस देश की महामारी के संघर्ष में लगते हुए पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ है और इसमें हम कोरोना को हराना है इस प्रतिबद्धता के साथ है। ये बात सही है कि बड़े पैमाने पर लोग अपने घरों से दूर हैं,
कष्ट है, जो घरों में है उनके सामने भी कष्ट है। और ये 25 दिन के लगभग एक पूरा करने के बाद, 21 दिन करने के बाद हम ऊपर के 6 दिन और आए हैं जी। इस दौर में केवल अब लोअर बीपीएल नहीं कह सकते हम अब केवल अपर एपीएल के लोगों तक भी अरुण चतुर्वेदी इसका जी, असर सर आने अगर आप लगा है। टीवी देख पा रहे होंगे मैं जिस क्वेश्चन तस्वीरें सबको देखिए विषय सर, को पलायन की डाइवर्ट करने तस्वीरें का मैं प्रयास दिखा रहा हूं, पाकिस्तान के जो हर दिन साथ नजर आती है कहीं ना कहीं से। मजदूर खुद को रोक नहीं पा रहा, वो सोचता है कि जब अगर मुझे रुकना ही है तो अपने घर की दहलीज पर रुक जाऊं। सरकार एक व्यवस्था कर दे, नियमों के मुताबिक व्यवस्था कर दे, मजदूर अपने घर तो पहुंच जाए, 2 वक्त की रोटी तो मिल जाए कम से कम उसको। प्रधानमंत्री पे लगाते हैं, रोजाना एक चीज मांगते हैं और निकल जाते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। अपनी मौलिक जो जरूरतें हैं, अपना जो कर्तव्य है उस कर्तव्य की पूर्ति करने का काम करें, तब जाकर काम निकलेगा। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन हमारे साथ रिटायर्ड आरपीएस राजेंद्र सिंह राव हैं, एएसपी रह चुके हैं। राजेंद्र सिंह राव जी, सर क्या वाकई में आपको लग रहा है कि अगर मजदूरों के पलायन को अनुमति दे दी गई, उनके लिए एक बेहतर व्यवस्था कर दी गई कि वो अपने घर पर चले जाएं, तो उससे प्रदेश की सरकार का प्रेशर भी कम हो जाएगा और ये टेंशन भी खत्म हो जाएगी कि चोरी छिपे कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई सड़कों पर निकल रहा है। 2 दिन की व्यवस्था होगी, उसके बाद सब अपने घर पर पहुंचकर सुख शांति से रहेंगे, मजदूर भी रहेंगे। उनको ये देखना नहीं पड़ेगा कि कोई भामाशाह आएगा 2 वक्त की रोटी देकर जाएगा। नहीं, जहाँ तक आपका कहना, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। चाहे वो मजदूर हो, चाहे छात्र हो, जी, सबके लिए सरकार को, जैसे छात्रों को, जैसा केंद्र सरकार ने कोटा के छात्रों के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई, पर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने उस स्टेट के मुख्यमंत्रियों से बात करके उनको यहाँ से भेजा ही है, यूपी के भेज दिए। उसी हिसाब से मजदूरों को भी भिजवाना चाहिए जी, सैनिटाइजेशन करे, बसों की व्यवस्था करके भेजावे, क्योंकि 21 दिन का लॉकडाउन पहले हो गया, 19 दिन का अभी हो गया, और ये भी निश्चित नहीं है कि ठीक बात है। तो मजदूर है, और उसको आप भामाशाह हो, चाहे सरकार के लेवल पे कुछ भी खाने पीने की आप व्यवस्था कर रहे हो, पर घर तो घर होता है। आप उनको एक तरीके से खुली जेल में बंद है वो जी, तो उनकी आप सीमित संख्या में बसों में जैसे छात्रों को भेजा, उनको घर पे भिजवाना चाहिए, बहुत जरूरी है। जी, ठीक है सर, वापस आपके पास मैं आऊंगा। भुर्राराम चौधरी जी, आपको भी लगता है कि अगर मजदूरों को कुछ दिन के अंदर एक नियमों के मुताबिक बाकायदा ये तय करते हुए कि इससे कोरोना की बढ़ोतरी ना हो, एहतियात बरतते हुए अगर उनको उनके घर तक पहुंचा दिया जाए, तो आप मानते हैं कि 50% प्रदेश की सरकार की टेंशन खत्म हो जाएगी, उसमें कोई भी प्रदेश हो, और केंद्र सरकार की टेंशन भी खत्म हो जाएगी। ना कोई चोरी छुपे मूवमेंट करेगा, ना फिर इतने भामाशाहों की जरूरत होगी कि घर घर जाकर खाना देना पड़ेगा, और खासकर उस मजदूर को हर दिन सुबह शाम हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे जो 2 वक्त की रोटी के लिए हाथ फैलाता है और मजबूर है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक भारत में लगभग 40 करोड़ मजदूर है। जी, उनमें हमारा 24 तारीख की रात को 12 बजे लगा है, उसके बाद में लगभग 1 करोड़ 30 लाख माइग्रेट लेबर इधर से उधर हुए हैं। उनमें लाखों की संख्या पर जो है मजदूर सड़क पर निकल गए। आपने देखा होगा टेलीविज़न पर तस्वीरें कि औरतें हैं 50-60 किलो की गठरी सर पर बांधे हुए हैं, जी, की अंगुली पकड़ के चल रहा है, पाँव में चप्पल नहीं है, खाने पीने का कोई अता पता नहीं है। मेन रोडों पर चूंकि मतलब लॉकडाउन है, पुलिस की व्यवस्था है, उनको के रास्तों से वो जा रहे हैं, और इस लंबी रेस के अंदर जो है कुछ तो लोगों की डेथ तक हो चुकी है। तो सरकार को इसके बारे में, मजदूरों के बारे में सहानुभूति से सोचना चाहिए। वो भी इस देश के नागरिक है। हमारा जो संविधान है उसका आर्टिकल 91E है, वो उनको भी जीने का उतना ही अधिकार देती है जितना कि आम आदमी को देती है। तो इस तरह से मजदूरों के साथ में एक तरह से जस्टिस नहीं हो रहा है। कम से कम केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों जी, अपने डेस्टिनेशन को छोड़ चुके हैं और रास्ते में कहीं न कहीं किसी पड़ाव पर पड़े हैं, कम से कम और कुछ नहीं तो उनका कोई स्क्रीनिंग करा लें और उनके लिए बसों की व्यवस्था करके एक बार जहां उनका गंतव्य स्थान है, गांव है, वहां तक उनको पहुंचा दे। क्योंकि मानसिक रूप से अब वो कतई तैयार नहीं है जहां पर अभी रह रहे थे वहां वापस जाने के लिए या वहीं रुकने के लिए। एक बार अपने घर चले जाएंगे, अपने घर परिवार से, रिश्तेदारों से, मित्रों से मिल लेंगे, तो उसके बाद में उनको संतोष हो जाएगा। इवन सरकार चाहे तो वहां
वहां पर एक क्वारंटाइन सेंटर बना दे, रैपिड टेस्ट वहां पर भी किए जा सकते हैं, परिवार के नजदीक तो पहुंच जाए कम से कम, अपने गांव के नजदीक तो पहुंच जाए कम से कम। अरुण चतुर्वेदी जी, सर इस दर्द को जरा समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों हम बार बार ये कह रहे हैं, अगर विदेश से भारतीयों को रेस्क्यू करना है, एयरलिफ्ट करना है, भारत सरकार करेगी। अगर प्रदेश के बीचों में स्टूडेंट्स को मूवमेंट कराना है, उसको अलाउ किया जाएगा, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अगर फिर जैसलमेर से कश्मीर तक स्टूडेंट्स को छोड़ना होगा, सैलानियों को छोड़ना होगा, जो बाहर से आए लोग हैं उनको छोड़ना होगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो सर मजदूरों के साथ ही भलाई ऑब्जेक्शन क्यों है? करिए ना उनके लिए व्यवस्था, क्या प्रॉब्लम है? क्या उनको हक नहीं कि वो अपने घर पहुंच जाए? देखिए, पहली बात तो ये जो आपने कहा विदेशों से लाने की बात, 22 तारीख के बाद मैं आपकी बात से सहमत हूं। मजदूरों के प्रति हमारी सबकी सहानुभूति है। हम इस बात को, कष्ट को भी महसूस कर रहे हैं कि किस तरह से परिवार के दूसरे होना, जो अपने घर छोड़ चुके हैं और अपने मूल जमीन तक नहीं पहुंच पाए हैं, बीच में रुके हुए हैं, उनके कष्ट का भी हम महसूस कर पा रहे हैं निश्चित रूप से। इसमें किसी बात की दो राय नहीं, लेकिन रास्ता निकालने की बात है कि बड़े पैमाने पर आज अगर करोड़ों लोग अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेंगे तो ये कहीं कम्युनिटी स्प्रेड में फैल गया तो हम किस स्टेज में जाकर देश खड़ा हो जाएगा, ये विचार। दिल पर हाथ रख कर कहिए अरुण चतुर्वेदी जी, क्या मजदूरों को रोक पाए आप? क्या उनको सड़कों पर आने से रोक पाए? उनको घर जाने से रोक पाए? दिल पर हाथ रख कर कहिए सर। नहीं, रुके ना आप। देखिए, जिस समय सरकार ने तय किया, सब सरकारों की सहमति से, जब सरकारों ने तय किया कि अब सब सरकारों ने कि अब राज्यों से नहीं होगा, उसमें आप अब देखते हैं कि आज से 15 दिन पहले की पिक्चरें जो आप दिखाते थे आपके टीवी चैनल्स के ऊपर, जो लोग पैदल चल रहे हैं, वो लगभग पिछले 15-20 दिन से वो पिक्चर आनी बंद हो चुकी है जी। ये अपने आप में, जब केंद्र सरकार ने कहा, एक और सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं क्योंकि बाकी मेहमान भी मेरे साथ है। ये बताइए, जब बसों के जरिए मूवमेंट हो सकती है, एक ही बस के अंदर 28 लोग जा सकते हैं, तो फिर एयर कनेक्टिविटी बंद क्यों की गई? जो मुंबई में फंसा है, जो पुणे में फंसा है, जो बेंगलोर में फंसा है, जो केरल में फंसा है, जो अन्य राज्यों में फंसा है और जो चाहता है कि अपने प्रदेश वापस लौट जाए, अपने घर वापस लौट जाए, और वो पैसा देने को तैयार, फिर क्यों दिक्कत? इसीलिए मैं जो आपका प्रश्न, दोस्त आपका जो प्रश्न था, आपके इसी जवाब में आपका प्रश्न शामिल है कि आज जिससे कि हमने एयर कनेक्टिविटी एक तरफ कहते हैं विदेशों से लाने की बात, 22 तारीख को शाम को 5 बजे इंटरनेशनल फ्लाइट जो आ गई, उसके बाद सबको बंद कर दिया। सर मैं इंटरनेशनल फ्लाइट की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं जब बसों के जरिए जैसलमेर से कश्मीर पहुंच सकता है, तो एयर फ्लाइट से भी, एयर कनेक्टिविटी के जरिए भी कश्मीर से कोई राजस्थान आ सकता है। समस्या क्या है उसमें? नहीं, कितना नंबर है उस नंबर को आज लेते हुए अपन क्या इस आधार पर तय करने की बात कर सकते हैं कि एयर कनेक्टिविटी क्या अपने गांव तक पहुंच सकता है वो? ठीक है। क्या गांव में एयर स्ट्रिप्स हैं जहां पर पहुंचाने की बात कर सकते हैं, निकालने की? ये कहने के लिए बड़ा आसान है सर, अपने सेक ऑफ आर्गुमेंट तो अपन खड़ा कर सकते हैं। जिनको अभी मूव किया गया है वो भी एक घर के लोग नहीं है, वो भी किसी गांव बस्ती के अलग अलग इलाकों के होंगे जिनको पहुंचाया गया होगा। रामनारायण मीणा जी, मुख्यमंत्री ने 3 सुझाव दिए। पहला कि एफसीआई से खाद्यान्न मिल जाए, उसको गरीबों में बांट दिया जाए, मजबूरी में अब उनको खरीदना पड़ रहा है एफसीआई से बाजार रेट में। दूसरा फैसला कि प्रवासियों को पलायन कराया जाए, उसकी व्यवस्था की जाए, उस पर फैसला अभी तक हुआ नहीं। क्या वाकई में आपको लगता है कि केंद्र सरकार फैसलों को ध्यान नहीं दे रही जो मुख्यमंत्री उनको सजेस्ट कर रहे हैं? उसमें एक और है कि राज्य सरकार को आर्थिक पैकेज दिया जाए ताकि वो कोरोना की जंग में लड़ सके। तीनों पर फैसले पेंडिंग है। देखिए, ये सही है कि मुख्यमंत्री जी की बातें मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री है, उनकी प्रजा है या उनके कार्यकर्ता, नहीं। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि जिस प्रकार से अभी गांव से शिकायतें आ रही है कि भारतीय खाद्य निगम अपना गेहूं का जो स्टॉक है उसको भी कम दे रही है, इस समय हर गांव में स्थिति खराब हो रही है। और फिर जिस प्रकार से देखिए, आर्थिक पैकेज नहीं देना, ये राजस्थान सरकार ने, जो भी विधायक है उन लोगों ने पैसा दिया है, काम चल रहा है, भामाशाह कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। लेकिन मुख्यमंत्री जी के चेहरे पे जिस तरह की आर्थिक स्थिति है, बार बार केंद्र सरकार से कह रहे, केंद्र सरकार को हो सकता है प्रधानमंत्री जी के सामने कितनी समस्याएं हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को केवल मन की बात के बजाय इनको बैठ करके इनकी बात ज्यादा सुनना चाहिए। ठीक है सर, एक लाइन में मैं आपसे जानना चाहूंगा, अन्य राज्यों के अंदर जो प्रवासी राजस्थान के फंसे हुए हैं उनको निकालने की क्या तैयारी शुरू हो चुकी है? राजस्थान तैयारी कर चुका है, कब तक ले आएगा उनको? एक लाइन में बताइए सर। बिल्कुल, राजस्थान सरकार तैयार है। नहीं जी,
नहीं, बिल्कुल ये राज्य से, केंद्र सरकार से इजाजत मिलती है, राजस्थान सरकार पूरी तरह तैयार बैठी है अपने प्रवासियों को लाने के लिए, और यहाँ से जिनको ले जाना चाहे उनके लिए भी तैयार है, लेकिन चूंकि नीति केंद्र को बनाना है, कहने से ठीक है, उनको फैसला लेना है। ठीक है सर, मेरे पास थोड़ी वक्त की कमी है। भूराराम चौधरी जी, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, सपोज कीजिए कि कोई पश्चिम बंगाल से राजस्थान के किसी जिले में पहुंच रहे हैं, जो वहां प्रवासी के तौर पर रह रहे हैं, अब राजस्थान सरकार उनको लेकर आ गई, अब व्यवस्था क्या होगी? सीधा उनको घर तो भेजा नहीं जाएगा सर? जी जी, देखिए ऐसा है कि अभी भी बहुत सारे लोग आगे थे, बॉम्बे से, कलकत्ता से, चेन्नई से, हैदराबाद से, जो हमारे राजस्थान में खास तौर से मारवाड़ और शेखावटी के बहुत सारे लोग रहते हैं। उनको बाकायदा स्कूलों में रखवाया गया है, 14 दिन तक उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखवाया गया है, बाद में उनकी स्क्रीनिंग हुई है, उसके बाद में उनको घर भेजा गया है। तो ऐसा इस मजदूरों के लिए किया जा सकता है। चतुर्वेदी साहब ने कह तो दिया कि साहब कम्युनिटी स्प्रेड हो जाएगा, क्या चतुर्वेदी साहब या भारत सरकार ने कहीं इन लोगों का कहीं न कहीं कोई करवाया, स्क्रीनिंग टेस्ट करवाया है कि कितने मजदूर पॉजिटिव आए आज की तारीख में? हमने तो कहीं पढ़ा नहीं कि मजदूर कहीं पॉजिटिव आए जो सड़कों पे बैठे हैं। उनको घर भिजवाना चाहिए बाकायदा, चूंकि वो गरीब लोग हैं, उनकी कोई वॉइस नहीं होती है। मैं मारवाड़ का रहने वाला हूँ, मारवाड़ के जितने भी MP हुआ है चुनाव के दौरान दक्षिण में वोल्वो बस लगाई थी और वोल्वो बस से वोटर्स को यहाँ मंगाया था। तो आज वो ये व्यवस्था नहीं कर सकते, उनको सोचना चाहिए गरीबों के बारे में थोड़ा। ठीक है सर, आपने कम शब्दों में बहुत कुछ बोल दिया है सर, बहुत कुछ बोला है आपने कम शब्दों में। राजेंद्र सिंह राव जी, आपको लगता है कि अगर किसी अन्य प्रदेश से मजदूरों का पलायन हो जाएगा, उसे कोई सुरक्षा की दृष्टि से आपको लगता है कि कोई समस्या पैदा होगी, या अब ज्यादा समस्या है कि मजदूर इधर उधर फैले हुए हैं? मैं तो भूराराम जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ जी। अगर कम्युनिटी स्प्रेड होना है तो जहाँ मजदूरों को आपने रख रखा है वहाँ भी हो सकता है। जैसे मैं अजमेर से भी बात कर रहा हूँ, तो अजमेर में इन्हें क्वारंटाइन सेंटर रेलवे म्यूजियम में कर रखा था, वहाँ कोरोना के 11% निकल गए। इसलिए कम्युनिटी स्प्रेड तो सकता है, और अगर आप उनको डिपोर्ट करके उनके पर्टिकुलर स्टेट में भेजेंगे वहाँ भी हो सकता है। जैसे आपने स्टूडेंट्स को भेजा है, बसों को सैनिटाइज किया है, एक बस में 25-25 भेजे हैं, वैसे मजदूरों को भेज देना चाहिए। क्या गारंटी है कि लॉकडाउन 3 तारीख को खुल जाएगा, 3 तारीख को इनकी मजदूरी वापस शुरू हो जाएगी? जी, और ये तो सबको पता है, जितने भी ठीक अखबार पढ़ते हैं या समझदार हैं। मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना है। अरुण चतुर्वेदी जी, एक लाइन में अगर आप जवाब दे पाएं सर, क्या राजस्थान से बीजेपी क्या केंद्र को यह पत्र लिखेगी कि प्रवासियों और मजदूरों के लिए कोई एक नीति लाई जाए, उनको जल्द से जल्द घर पहुंचाया जाए? एक पत्र ही लिख दीजिए कम से कम। देखिए, हम बराबर, मैंने पहले ही कहा कि हमारी सहानुभूति है और हम चाहेंगे कि इसके लिए कोई नीति बनकर के केवल इस चीज को कि महामारी पूरी तरह से राजस्थान बीजेपी एक पत्र लिख देगी केंद्र सरकार को? दूसरी बात जो रामनारायण जी ने कही है, पहुंचाने की कोई व्यवस्था कर दीजिए। मैंने कहा इस बात को आपके चैनल पे बोल रहा हूं, ठीक है, मैंने आपके चैनल पे बोल रहा हूं कि इसकी कम्युनिटी स्प्रेड की चीज को देखते हुए उनके सब व्यवस्था करने की बात करें, लेकिन मेरी बात को पूरा सुनिए, केवल आधी बात मत करिए आप जी। इस तरह की बात ठीक नहीं। रामनारायण जी ने एक बात कही है कि केंद्र सरकार से कुछ नहीं मिला, जो मिला उसके बारे में तो बताएं जनता को। जो केंद्र सरकार ने देने का काम किया है उसके बारे में जनता को बताने का काम नहीं करते, रोजाना बताना कि केंद्र सरकार ने कुछ नहीं दिया। आज यही केंद्र सरकार है जिस केंद्र सरकार के द्वारा आपको उज्ज्वला योजना में पैसा देने की बात हुई, किसान सम्मान निधि का पैसा आपको मिला, जनधन योजना में पैसा देने की बात हुई है, आपके नरेगा का पेमेंट सारा करने की बात हुई। जरा उनके बारे में बताइए। 34,000 करोड़ आपको FCI के माध्यम से अनाज दे दिया गया। आज क्या हालत है जयपुर जैसे शहर में, आप राजनीति कर रहे हैं लोगों को पहुंचाने की जगह पे एक वर्ग विशेष के ऊपर अपने कार्यकर्ताओं को घरों पे सामान को रख रहे हैं जी। चलिए अरुण जी, शुक्रिया। मुझे लगता है कि आपने जो बता पा रहे थे बताया, आपने बखूबी आपने पक्ष रखा, लेकिन अगर FCI से वाकई में अगर संपूर्ण अनाज मिल गया तो फिर राजस्थान सरकार को खरीदना क्यों पड़ रहा है, अपने आप में गंभीर सवाल है। शुक्रिया अरुण जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रामनारायण जी आपका भी शुक्रिया, राजेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, और भूराराम जी आपका भी शुक्रिया। मकसद सिर्फ एक है, जो मजदूर मजबूर हो चला है और वो ना जाने कहां पर है, उसको घर पहुंचा दिया जाए तो शायद उसको भी राहत की सांस मिले और वो भी कह सके कि अपनों से मैं आइसोलेट नहीं, अपनों के बीच पहुंच चुका हूं। अब जंग से लड़ भी लेंगे और जंग से जीत भी लेंगे। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना है। नमस्कार।